Good morning, students. Welcome back to all of you in my YouTube channel. In this video, we are going to study about chemical reaction and equations, which is from class 10 Science Chapter 1. So, we will cover following topics in this chapter: Introduction, chemical reaction, chemical equation, balanced chemical equation, and types of chemical reaction, corrosion, and rancidity. So, okay, let's study one by one. So, students, most of the substance around us undergoes various changes. हमारे आसपास में कई तरह की चेंजेस होती है, जिसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस होती है. तो कुछ चेंजेस जो कि टेम्पोररी होती है, जिसमें किसी भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. भौतिक परिवर्तन इसे हिंदी में कहा जाता है. ओके, सो फिजिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लाइक दिस. तो दिस इज फिजिकल चेंज. कलर चेंज होना भी हमारा फिजिकल चेंज. टेम्परेचर चेंज होना भी फिजिकल चेंज है. तो याद रखना है, कटिंग ऑफ ट्रीज, चेयरिंग ऑफ पेपर, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है. तो फिजिकल चेंज में किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, अब आगे चलते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज की, रासायनिक परिवर्तन. सो केमिकल चेंज में क्या होता है कि यहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर यहाँ पे बनता है. सो दिस इज न्यू सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से बिल्कुल क्या है, अलग है, डिफरेंट है. सो वी कैन से दैट केमिकल चेंज इज वन और मोर न्यू इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, पहले से नया होता है. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की, और भी इसके एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये हमारा केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज में हमारा क्या होता है, एक ऐसा चेंज है जिसमें हमारा एक नए तरह का पदार्थ का निर्माण होता है, यानी न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से भी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, आगे देखते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की. केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं. सो केमिकल रिएक्शन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज भी पहले से अलग होती है. यानी कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज ही है. वी कैन से दैट chemical change is called chemical reaction also. Yeah, so these are the flowing changes determine the chemical reaction has taken place. जिस समय chemical reaction होती है उस समय कई changes होते हैं. For example, change in state, change in color, evolution of gas, गैस का निकलना, and change in temperature, टेम्परेचर में बदलाव. ठीक है, या परिवर्तन कहते हैं. आगे देखते हैं यहाँ पर. तो केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है. उसी तरह से दूध का कर्ड में चेंज होना, शेडिंग होना, वो भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन होना, वो भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है. रेस्पिरेशन, सांस लेना, वो भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन.
ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट और एक को कहते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स। सो जो सब्सटेंस हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, उस सब्सटेंस को हम केमिकल के रिएक्टेंट्स कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के जो फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो नया सब्सटेंस बनता है, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और यू कैन सी फ्रॉम एग्जाम्पल हियर, the burning of magnesium in the air to form magnesium oxide, this is chemical reaction। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, अभिकारक इसे हिंदी में कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बना है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद इसे हिंदी में कहते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ हिट, ठीक है, डेल्टा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर, बिफोर वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। सो केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन एक तरह का हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक टाइम पे हम क्या करते थे, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम उसे वर्ड्स में लिखते थे, ठीक है। तो वर्ड्स में न लिख के अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारे क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम सब्सटेंस के फार्मूला को, इसके सिंबल को यूज करते हैं, जैसे A+B react to form C+D। In this equation, A and B are called reactants and C and D are called products। and arrow जो है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बताता है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। When hydrogen reacts with oxygen, it gives water। This reaction can be represented by flowing chemical equation। तो इसे यहाँ पे वर्ड्स में पहले लिखा गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, H होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पे सिंबल को यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे वाटर का बन जाएगा यहाँ पे H2O। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्या है। सो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन एक हमारा कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन को एक इंफॉर्मेटिव वे में और कॉन्साइज तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इसकी डिस्कस करते हैं। So first of all we talk about balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम क्या किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में रहेंगे, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। किस प्रिंसिपल के आधार पर, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इस नियम को यहाँ पे पालन करता है यहाँ पे। सो इन टू ओबे दिस लॉ, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द total mass of elements present in the product। So simply this is balance equation। A balanced chemical equation has the number of atoms in of each elements equal on both sides।
यानी कि यहाँ पर जितना हमारा नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही हमारा इधर भी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका देखेंगे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। अभी ये हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस। जिंक भी हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड में भी जिंक हमारा क्या है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, कितने हैं नंबर्स, 2 हैं, और राइट में भी 2 हैं। सल्फर हमारा इधर सिंगल, इधर भी सिंगल। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। सो दिस इज बैलेंस। अब बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये इक्वेशन था, इसको बैलेंस करने के बाद हमारा ये होगा। अब यहाँ पे ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की टाइप्स है, उसकी बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड लास्ट है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन सभी को एक एक करके यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं आपस में और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो सिर्फ यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सिर्फ सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CO2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे सिंगल बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया, नॉट विस्थापन नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या है, जिसमें एक कंपाउंड जो है ब्रेक होता है, उसको हम हीट करते हैं, राइट। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हीट दिया गया है तो ये 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया है, सिंपलर सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं उसको और सिंपलर सब्सटेंस में वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल है फेरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसका कंडीशन होता है। अगर हम हीट उसमें दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, सब्सटेंस को अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जैसे वाटर के कंडीशन में हम क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, देन हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड दिस इज थर्मल। अब एक है यहाँ पर फोटोलाइसिस या फोटो डीकम्पोजिशन। तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हम सनलाइट का यूज करेंगे
जिसमें हम सूर्य के प्रकाश का यूज करेंगे, सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड है यहाँ, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में इसको पुट करते हैं, रखते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस के फॉर्म। तो ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफिक पेपर हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोग्राफिक पेपर में हमारे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे कोटिंग होता है, ठीक है ना, विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू लाइट, सनलाइट। तो ग्रे कलर हो जाता है जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। इट हैपेंस बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस वाइल सिल्वर इज अ ग्रेन मेटल, ग्रे मेटल, ठीक है। ये जब होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है कलरलेस होता है, जबकि सिल्वर जो होता है हमारा ग्रे मेटल होता है। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वो क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे हमें बोलना है इसके डिफिनेशन के अंदर, chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element, this is called displacement reaction. This reaction is also known as substitution reaction or single displacement reaction या replacement reaction, ओके। जैसे A प्लस B प्लस C है, तो यहाँ पर A जो है ज़्यादा रिएक्टिव है B के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये B को रिप्लेस कर देगा, तो दिस विल बी फॉर्म। सिमिलरली अगर यहाँ पर A जो है हमारा, इफ B इज मोर रिएक्टिव देन A, अगर B हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है A से, तो उस कंडीशन में A जो है डिस्प्लेस C को नहीं कर पाएगा, ओके। सो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When zinc reacts with hydrochloric acid HCl, it gives hydrogen gas and zinc chloride। जब जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉरी, HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ओके। सो व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इसमें भी देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। The reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction। जैसे A प्लस B C प्लस D है, तो यहाँ पर A जो है हमारा वो C के साथ चला जाएगा और B हमारा D के साथ चला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर और सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पर जो बेरियम है हमारा वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, ठीक है, और जो हमारा क्लोरीन है वो सोडियम के साथ यहाँ पे NaCl हो जाएगा। so दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है। और यहाँ बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे सोडियम हमारा किसके साथ गया, सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा और जो हमारा OH हाइड्रोक्साइड वो हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
H के साथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट जो भी इसको पढ़ते हैं, इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम समझेंगे जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट बनता है सॉलिड और NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जिसमें साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये हमारा क्या है, बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब आखिरी यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज एडेड, यानी ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज, यानी दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन की अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिडक्शन की अब बात करते हैं, रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन के अंदर हमारा हाइड्रोजन हमारा ऐड होता है और ऑक्सीजन हमारा रिमूव होता है। सो सिंपली वी कैन से दैट रिडक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर दोनों रिएक्शन हमारा साथ में होने लगे, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होने लगे और रिडक्शन भी, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखा जाए तो Cu जो है हमारा, यानी कॉपर ऑक्साइड, ये किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन को हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो ऑक्सीजन को जब रिमूव कर दिए तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, रिडक्शन, यानी कॉपर जो है हमारा वो रिड्यूस हो गया है, कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस टू कॉपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में अगर यहाँ पे देखा जाए, दूसरे पार्ट में अगर यहाँ देखा जाए तो H2 इज चेंजिंग टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन जो है हमारा H2O में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है,
तो द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस, जो रिड्यूस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसे हम एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम हीट को क्या करते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है, सिंपली अगर बोला जाए। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जैसे रेस्पिरेशन हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें हीट एनर्जी का रिलीज होना, हीट जिसमें रिलीज होता है रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम जिसे हम बोलते हैं, और प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, हीट एनर्जी का। तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब है यहाँ पर इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किया जाता है, यानी कि हीट एनर्जी जिस रिएक्शन में हम सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे, हम यहाँ पे हीट देंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो जो हमने यहाँ पे हीट सप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या इसका इफेक्ट है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर कोरोजन एंड रैंसिडिटी दो टर्म है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, कोरोजन, कोरोजन को हिंदी में संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन हमारा क्या है, इसकी बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि कोरोजन एक हमारा स्लो प्रोसेस होता है जिसमें मेटालिक सरफेस के ऊपर, या जो मेटालिक सरफेस है वो हमारा अनवांटेड गैसेस और अनवांटेड केमिकल उसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके वजह से उसके ऊपर एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर देती है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लोहे पे जंग लगना एक क्या है, हमारा कोरोजन है। ठीक है, रिएक्शन समझते हैं। सो आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। आयरन जब यहाँ पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर लिक्विड, ये वो हमारा रिएक्शन होगा, तो दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। 2Fa2O3 XS2O। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। आयरन लोहे पे जंग लगना किस तरह का रिएक्शन है, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रोजन जैसे रस्टिंग, रस्टिंग किस क्या होता है, आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारा, जो हम रेलिंग में यूज़ करते हैं, कार बॉडीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ब्रिजेस के अंदर यूज़ करते हैं, शिप के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्ट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को हम पेंट करेंगे बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं
कुछ मेथड्स हैं जिससे हम जंग को रोक सकते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट lose their luster and shine after some time because surface of these objects acquires a green coating of basic copper carbonate। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर के अंदर भी जंग लगती है। तो कॉपर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन और H2O, यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो इसके ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, एक ग्रीन कोटिंग बन जाएगा जिसे हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल के ऊपर भी यहाँ पे जंग लगता है। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड यानी बिकम डल, कमज़ोर हो जाना, ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, ये बन जाता है यहाँ पर इसके ऊपर। एंड ऑन इट्स सरफेस बाय एक्शन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो ये हमारा कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पर रैंसिडिटी। रैंसिडिटी हमारा क्या है, द टेस्ट एंड odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time। ज़्यादा समय से अगर हम खाने को छोड़ते हैं, खुले जगहों में छोड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है जिसके वजह से इसका जो टेस्ट है वो बेकार हो जाता है। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। यहाँ पे फैट, वसा और जो ऑयल प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से वहाँ पर ये उसके अंदर ओडर टेस्ट आने लगता है, गंद, बेकार सा टेस्ट। ठीक है ना, बैड स्मेल आने लगता है। तो इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं। सो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं ताकि फूड मटेरियल ख़राब ना हो। अच्छी से पैकिंग करके हम कर सकते हैं। रिप्लेसिंग एयर की जगह पे नाइट्रोजन का यूज़ कर लेंगे। रेफ्रिजरेशन के माध्यम से भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रैंसिडिटी था। तो ये टॉपिक था केमिकल रिएक्शन का, हम लोगों ने देखा कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत जानकारी मिलने की उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।